वैसे ही उनकी अंतिम होने लगी। अंत में राजा ने रानी से पूछा कि देवी ये बताओ, पहली रानी ने पूछा, देवी ये बताओ कि तुम मरने के बाद हमारे मरने के बाद तुम क्या करोगी? तो रानी ने जो बेबाक उत्तर दिया, बड़ा दुखद उत्तर था। क्या कहा कि राजा साहब आप मरिए तो सही, जैसे आप मरेंगे मैं दूसरी शादी कर लूंगी। अब दुख की इन घड़ियों में राजा को ऐसा जवाब देना चाहिए था उस रानी ने, लेकिन उसने ऐसा निष्ठुर जवाब दिया कि राजा को बहुत दुख हुआ अंदर से। और स्वाभाविक तो मरते समय कोई रानी ये कहे कि तुम मरो तो सही जल्दी से, तो मैं दूसरी शादी कर लूं, कितना दुखद होगा राजा के लिए। खैर राजा ने ध्यान नहीं दिया, दूसरी रानी से पूछा, लेकिन तुम बताओ। बोले कि महाराज जब आप मरेंगे ना तो आपको शमशान घाट तक पहुंचाएंगे। राजा को थोड़ा सा ढाढ़स हुआ कि चलो कम से कम शमशान घाट तक पहुंचाने का कर दें। तीसरी रानी से पूछा, देवी तुम क्या करोगी? बोले महाराज जब आप शरीर छोड़ देंगे तो आपके साथ हम भी चिता में सती हो जाएंगे। राजा को और अच्छा लगा कि मेरे लिए इतना त्याग करेंगे। राजा मरते मरते उनको दो जवाब अच्छे मिले। चौथी रानी से पूछा, देवी तुम क्या करोगी? तो चौथी रानी ने प्रश्न का उत्तर न देकर प्रति प्रश्न कर लिया। महाराज मरते मरते कहाँ आप ऐसे उल्टे सीधे प्रश्न कर रहे हैं? आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या? आप क्या चाहते बताइए, आप अपनी मंशा बताइए। तो बोले मेरी मंशा ये है कि जो मैंने एक छत्र राज्य स्थापित किया उसको कौन संभालेगा? कोई झांसी की रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई जैसी कोई देवी खड़ी हो जाए जो मेरे राज्य को संभाल ले। मेरे को यही चिंता हो, क्या चिंता होगी? बोले महाराज यदि आप ऐसी चिंता कर रहे हो तो आपकी चिंता अधूरी है। पूरी चिंता क्या है? कोई अधूरी चिंता की है कि आपके इस राजपाट की बात यहाँ तक आती है तो मैं आपको आश्वस्त करती हूँ